ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपने सेल्फ रियलाइजेशन कैसे किया, मना आत्मा साक्षात्कार कैसे किए। जैसे ब्रह्मा बाबा ने लिख कर किया, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आप अपना अनुभव बताइए इसके बारे में। उत्तर है, देखो, जब शिव बाबा ब्रह्मा के तन में अवतरित हुए, तब शुरुआत में ये सारा ज्ञान नहीं था। सिर्फ साक्षात्कार और आत्मा का ही ज्ञान था। आत्म स्मृति बनाने के लिए ये लिखते थे। मीडिया भी इतनी नहीं थी, मना इतना साइंस विकसित नहीं हुआ था। तो उस समय की बुद्धि सबको थोड़ी अच्छी थी कि कुछ भी समझ सिवाय वो शिव बाबा को पहचान सके और निश्चय रख आगे बढ़ सके। साथ साथ ये व्यर्थ और नेगेटिव न होने के कारण और दूसरा कोई ज्ञान न होने के कारण ये लिखने से इजी रहता था अपने आप को परिवर्तन करने में। लेकिन अभी तो पूरा ज्ञान दे दिया है, रिवीजन भी करा दिया। अभी तो वो भी बंद हो गया, अव्यक्त मुरली क्या है। और अभी तो प्रैक्टिकल चल रहा है, माना जो भी हमने सुना उसको समझकर धारण कर प्रैक्टिकल में लाना है, क्योंकि समय नजदीक आ रहा है। शिव बाबा को तो अपना सृष्टि परिवर्तन का कार्य करना ही है। इसीलिए अभी साइंस द्वारा भी बहुत राज बाहर ला रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे कलयुग का अंत आ रहा है और प्रगति हो रही है, माया का पंप बढ़ रहा है, तो आत्माओं की स्थूल बुद्धि बढ़ जाती है। इसीलिए साइंस द्वारा बुद्धि का ताला खोल और सभी को जगाने का प्रयत्न करते हैं। और जैसे जैसे ज्ञान विस्तार को पाता गया, बुद्धि सूक्ष्म, शुद्ध, पवित्र बनती गई। तो वैसे मंथन कर बहुत राज बाहर आए हैं। तो हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। जब हमने 1988 में ज्ञान लिया तो समझ में ही नहीं आया आत्मा परमात्मा क्या है। लेकिन जब हमने साइंस अनुसार समझा, सूक्ष्म एनर्जी को समझा, कुंडलिनी चक्र को समझा, ब्रेन कैसे काम करता है, ये सब बातें समझे, तब ये बातें हमारी बुद्धि में बैठी और बुद्धि परिवर्तन हुई। शिव बाबा तो हमें सिंपल भाषा में समझा रहे हैं, जो अभी साइंस बता रहा है। जब हमने ये सारी बातें समझने का प्रयत्न किया, बुद्धि और अवस्था बनाने के लिए हर पल बाबा हमें टचिंग देने लगे, क्योंकि बुद्धि सूक्ष्म होती गई, बुद्धि को घीसा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, हम कुछ पूछते तो तुरंत हमें जवाब मिलता, या कुछ हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो तुरंत हमें बातें भी समझ में आने लगी।
और हमारी योग की पहली अवस्था पक्की होती गई। वही सब बातें हम शिव बाबा सबको हमारे द्वारा सिखा रहा है। सारी बातें हमने YouTube पर भी रखी है, जो हमने किया और यहाँ तक पहुंचे ये सब बता रहे हैं। अभी हम डिटेल में हमारा लौकिक से अलौकिक जीवन का परिवर्तन कैसे किया और समय समय पर बाबा ने कैसे टचिंग दी, ये हम डिटेल में बता रहे हैं। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। तो सारे टॉपिक आप जितने समझेंगे उतनी आपकी बुद्धि खुलेगी। और राज भी सब रखा है, जो बाबा ने हमें टचिंग दिया, हमने तो बहुत कुछ राज को समझ लिया है। यहाँ तक कि कौन कैसी कहाँ कौन आत्माएं हैं जो इस सृष्टि में नंबर 1 में आने वाली है, सब हमें समझ में आ गया है कि कौन है वो आत्माएं और कैसे ये सृष्टि परिवर्तन होगी। और यही बात हम बता रहे हैं और आप वो सुन सकते हैं। और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी हमारी 15 ऑडियो आती है, इसमें भी बहुत कुछ समझाया है कि कैसे एक के एक धारणा में हमने युक्ति युक्त किया और योग में रहकर किया। तो वो आपको करना होगा। तो आत्म स्मृति बनानी है, भाव बनाना है, माना हमारे जो भावनाएं हैं उसको बदलना है। तो हम जितना बातों को समझेंगे, ज्ञान के एक एक राजों को समझेंगे, उतने हमारा इंटरेस्ट ज्ञान मार्ग में बढ़ेगा। तो योग भी लगेगा और हम दुनियावी चीजों से मन बुद्धि से डिटेच होते जाएंगे, जिसको बाबा कहते हैं संपूर्ण संतुष्टता लाओ। ये अवस्था बन गई है। जब हमारे सारे चक्र के एनर्जी लेयर्स पॉजिटिव बन जाते हैं तो गुण भी इमर्ज हो जाते हैं, आत्मिक स्मृति नेचुरल हो जाती है, सारा ज्ञान समय अनुसार समझ में आ जाता है। ये शरीर एक मशीन की तरह बन जाता है और इंद्रियां पूरी वश हो जाती है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि योग की पहली अवस्था पक्की करने की विधि फॉलो करो। योग में संकल्प के साथ आत्मा को जितना विजुअलाइज करेंगे उतना आत्मा में एनर्जी एक्टिव होती है। आत्मा को फील करना अर्थात उनकी एनर्जी को फील करना। जैसे घर में एसी या पंखा है तो वो उनकी हवा दिखाई नहीं देती है, लेकिन ठंडक माना ठंड का अनुभव होता है, फील होता है ना। ऐसे ही जब हम परमात्मा की किरणों को एकाग्र करते हैं तो किरणों की फीलिंग आएगी कि जैसे सूर्य की किरणें आ रही है, वैसे ये हमारे आसपास एनर्जी की किरणें आ रही है, ऐसा फील होगा। वो कभी दिखाई नहीं देगा। एनर्जी तीसरा नेत्र से ही दिखी जाती है और हम फीलिंग कर सकते हैं, लेकिन इस स्थूल आंखों से या उसका स्थूल अनुभव नहीं होगा। आपके जो दूसरा प्रश्न है उसका मैंने उत्तर दिया कि ये आत्मा की फीलिंग करना, विजुअलाइज करना, ये सब
इससे हमारी नेचुरल आत्मा की अवस्था बनती है और हमारे अंदर परिवर्तन जरूर आता है, क्योंकि हमारे संचित कर्म भी भस्म हो जाते हैं। तो ये आपको यहाँ प्रकृति के बीच में आत्मा हले या कुछ करे ऐसा फीलिंग नहीं होगा। हाँ, कभी कभी ऐसी अवस्था हो जाती है तो थोड़ी पल के लिए झलक दिख जाते हैं, लेकिन ऐसा हर हमेश नहीं होता। ये बहुत गुह्य बातें हैं। अगर आपको ये बातें समझनी है तो आपको हमारी एक एक बातों को अच्छी रीति समझना पड़ेगा और धारण करना पड़ेगा। हमें जिसके जैसा बनना है उसको फॉलो करना पड़ता है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा को हम सब फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ब्रह्मा बाबा जैसे कृष्ण बने वैसे हमें भी उनके राज्य में आना है। इसीलिए बाबा शिव बाबा कहते हैं उनको फॉलो करो। अभी प्रैक्टिकल में हर एक का अपना अपना अनुभव होता है, तो जिसने जो किया उस अनुसार समझा रहे हैं। हर एक का चिंतन अलग है, समझने की बुद्धि अलग है और पुरुषार्थ अलग करते हैं। जिसका भी आपको पुरुषार्थ सही लगे और आपको उनके जैसा बनना है ऐसा फील होवे, तो बस उनकी बातों के पीछे पड़ जाना पड़ता है, तब हम सफलता प्राप्त कर लेते हैं। ओम शांति।